श्री कृष्णाय नमः। श्री गर्भ गीता। श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ एवं प्रचार करता है वह फिर गर्भ में वास नहीं पाता। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ में आता है सो किस दोष के कारण आता है? जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदिक रोग लगते हैं, तरह तरह के दुख भोगता है, बुढ़ापे के कष्ट सहता है, फिर इसकी मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन से कर्म हैं जिनके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट सके? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीत करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं। आठों पहर माया को ही मांगता है, इसीलिए बारंबार जन्मता और मरता है और गर्भवास के दुख पाता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, यह मन मदमस्त हाथी की तरह है और तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बस में है तथा इन पांचों में अहंकार सबसे बली है। सो कौन से यत्न हैं जिससे मन बस में होए? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन इन पांचों के बस में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से बस में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को बस में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, कुछ तुम्हारे नाम के लिए बैरागी हुए वन खंडों में फिरते हैं और कुछ धर्म करते हैं। इस विषय में कैसे मालूम पड़े कि जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं, और जो सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं उनमें भक्ति नहीं है, क्योंकि वे अहंकार से ग्रसित हैं। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और व्यक्ति नपुंसक किस पाप से होता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी स्त्री मर जाती है, और जो किसी की अमानत को नहीं लौटाते उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य करने का वचन देकर भी उसका कार्य समय पर नहीं करें तो इस पाप से नपुंसक होता है। ये सब बड़े पाप हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, किस पाप से मनुष्य रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान का मूल्य लेते हैं वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थदान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं जो दासी बनती हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, कई मनुष्य को आपने धन धान्य दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया?
श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो समृद्धि पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्यादान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, किसी को धन से प्रीत है, कोई स्त्री से प्रीत करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह अज्ञान है, क्योंकि धन, स्त्री आदि सब नाश रूप हैं, किंतु मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, राजपाट किस कर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से कर्म से मिलती है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो जीव श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं तथा वहाँ देह त्यागते हैं सो राजा होते हैं। जो गुरु सेवा करता है सो विद्वान होता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम किए मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहित होता है, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग रहित होते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, किस पाप से अमली होते हैं और किस पाप से मनुष्य कुंठी होता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से रमण करते हैं जो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किए हैं वे कुंठी होते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से होता है? कोई दरिद्री होते हैं, किसी की खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं, सो किस पाप से होते हैं? कुछ स्त्रियां बाल विधवा होती हैं सो किस पाप से होती हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है। जो आलस्य में डूबे रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनकी खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, जिसने गौ व ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, तुम परम ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। पहले मैं तुमको संबंधी जानता था पर अब परमेश्वर रूप में जानता हूँ। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहो। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिन्होंने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरी भक्ति में मन लगाया है, सो वह ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जो मोह रहित हो, ऐसा गुरु करें। जो परमेश्वर के जानने वाला होवे, उस गुरु की पूजा सब प्रकार से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख हैं उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। जो गृहस्थ गुरु से विमुख हो वह चांडाल के समान है। जिस जिस जगह मदिरा का भाड़ हो
उस जगह जो गंगा जल है वह भी अपवित्र है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उनके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उनके सभी कर्म निष्फल हैं। खूकर, सूकर, गंधर्व, काग, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु की भक्ति और सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, जैसे सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन सब सेवाओं में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, वह धर्म करता हुआ भी पशु योनि में फल भोगता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धन्य जन्म तेरा है जिसने यह प्रश्न किया है। गुरु और दीक्षा दो अक्षर हैं। हरि नाम इन अक्षरों का गुरु कहलाता है। इन चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल होता है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे, वो गर्भवास के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनि कट जाएगी। इस कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इसे श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक एवं 84 योनियों से जीव बचा रहता है, उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।